हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। दोस्तों, आज मैं फिर से निकल पड़ी हूँ लंबे सफर के लिए। मैं जाऊंगी दूर, बहुत दूर वादियों में। तो अपने कुर्सी की पेटी कस के बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ इस सफर में। सिलचर बाईपास से होकर हम सीधे आ गए आईएसबीटी के सामने। यहाँ पर ही रिलायंस पेट्रोल पंप है जहाँ से हम हर बार पेट्रोल डलवाते हैं। अब चाहे हमारे पेट में खाना हो या ना हो, गाड़ी को तो हम भूखा नहीं रख सकते, खास करके जब इतने लंबे सफर के लिए जा रहे हो। तो यहाँ टंकी फुल कराने के बाद फिर से हमारी सफर शुरू हो गई। अब गाड़ी के बाद भूख तो हमें भी लगी है, लेकिन कहीं रुक के खाना खाने लगेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हमने समोसा पैक करा लिया। मुझे तो समोसा वैसे भी पसंद है, पर ये वाला था बड़ा टेस्टी। अब समोसा खा के आगे बढ़ ही रहे थे, तभी हमें यहाँ रुकना पड़ा। जी हाँ, यही है रीजन, रेलवे क्रॉसिंग। तो यहाँ बहुत समय वेट करने के बाद फाइनली हो गई इनकी एंट्री। ट्रेन जाते ही हड़बड़ी शुरू। हमें भी निकलने में थोड़ी दिक्कत तो हुई, पर जैसे ही हमें मौका मिला हम तो बस 9-2-11 हो गए। चलिए अब धीरे धीरे सुकून के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही होगा इस एरिया में मैं कहाँ पर रुकती हूँ। जी हाँ, वो जगह है सिद्धेश्वर मंदिर। यहाँ मंदिर में रुकना, भगवान को प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद लेना, ये मैं मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ मैं तो बस चली जाती हूँ मंदिर के अंदर। यहाँ पर बजरंगबली के साथ साथ भोले बाबा भी बैठे हैं, जिनकी स्माइल देख के जिंदगी का कोई भी टेंशन हो दूर हो जाता है। और अंदर नीचे के मंदिर में है माँ दुर्गा, भोले बाबा, नारायण और साथ में है भैरव बाबा भी। तो चलिए चलते हैं अंदर और प्रणाम करते हैं। तो भगवान जी से आशीर्वाद लेने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस डबल हो चुका है और हमारी जर्नी फिर से शुरू हो गई। अब यहाँ से हम कालाइन काटीगोड़ा के रास्ते से होकर जाएंगे मेघालय। अब मेघालय जा पाएंगे या नहीं वो मुझे नहीं पता, पर जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक तो ज़रूर जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप देख ही सकते हो यहाँ का नज़ारा। हर तरफ इतनी खूबसूरती है, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन तभी खूबसूरती पर लग गया ग्रहण। अब तक रास्ता बिल्कुल सही था, पर यहाँ से रास्ता खराब, धूल उड़ना शुरू। ज़्यादातर यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे ट्रक है, और जब ये हमारे आगे से जाते हैं इतने धूल उड़ाते हैं कि सामने बिल्कुल धुंधला पड़ जाता है। पर धुंधला होते हुए भी दूर पहाड़ हम साफ देख सकते हैं। जी हाँ, ये है मेघालय का पहाड़। अभी भी हम हमारे डिस्ट्रिक्ट काछार में ही हैं, पर यहाँ से हम पहाड़ का मज़ा ले सकते हैं। चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता उतना अच्छा नहीं, पर व्यू बहुत ही बढ़िया। अब सिलचर से जब भी कोई भी गुवाहाटी जाता है ज़्यादातर इसी रास्ते से जाया जाता है, पर बिना किसी काम के कभी क्या आप इस जगह पर आए हो मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर नहीं गए हो तो प्लीज़ जाइए, क्योंकि ये जगह सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब धीरे धीरे हम पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ भी रास्ता उतना ठीक नहीं है, लेकिन जाया जा सकता है आसानी से। और अब अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि एक तरफ है चाय बगीचा, सामने है पहाड़ जिस पे थोड़ी ही देर में, मतलब कुछ ही पल में हम चढ़ने वाले हैं। बचपन से ही मुझे घूमना बहुत पसंद है, और अब जब मुझे मौका मिलता है मैं बस निकल पड़ती हूँ। वैसे आप लोगों को कौन सी जगह, मतलब कहाँ जाना ज़्यादा पसंद है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम आ चुके हैं टोल गेट पर। यहाँ पर हमसे पूछा गया हम कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं, और फिर हमें जाने दिया गया। ये टोल गेट अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो यहाँ पर पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और आप लोग भी अपना सपोर्ट का हाथ आगे
आगे बढ़ाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर चल रहा है सड़क का काम। आई हो काम अच्छे से हो और ये रास्ता लंबे समय तक टिका रहे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरी चेहरे की स्माइल भी बढ़ रही है, क्योंकि जो मैं सामने देख रही हूँ ना, वो मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। एनीवे, यहाँ पर हमारी गाड़ी को रोका गया। सामने ही दुर्गा पूजा है, जिसके लिए कुछ बच्चे मिलकर चंदा मांग रहे थे। अब दुर्गा पूजा का समय है, चंदा तो देना ही चाहिए, तो हमने भी अपने अनुसार चंदा दे दिया और फिर वहाँ से आगे बढ़ गए। अब हम पहाड़ में हैं, मतलब पहाड़ में हम चढ़ चुके हैं। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए यहाँ का नज़ारा। अगर धूल को इग्नोर किया जाए तो व्यू बिल्कुल मस्त है, पर क्या करें, इग्नोर ही तो नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा धूल है यहाँ पर। तो गाड़ी का शीशा बंद करके नेचुरल हवा जिसके लिए हम आए थे, इसे साइड में रख के धूल से निपटते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ आने के बाद हमने देखा यहाँ पर चल रहा है काम। कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर पहले से ही रुकी हुई है और यही है वो फेमस जगह जिसका नाम है माली रोड। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर एक पहाड़ी नदी भी है। अब हमें लगा यहाँ पर हम रुके ही है तो सामने नदी है, तो नदी के आसपास थोड़ा घूम आते हैं। यहाँ से आप रास्ते के हालत का अंदाजा लगा ही सकते हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। कुछ महीने पहले मैं इसी रास्ते से गुवाहाटी गई थी और तब मैंने आप सबको दिखाया था रास्ते का क्या कंडीशन है। अभी भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, पर यहाँ तक आई थिंक थोड़ा बहुत काम शायद हुआ है। खैर, काम तो अभी भी चल रहा है। यहाँ पर है भोले बाबा का मंदिर और मंदिर के पीछे से है रास्ता नदी में जाने का। तो चलिए चलते हैं मेघालय। मेघालय और काछार के बीचों बीच जो पहाड़ी नदी है, इसे एक्सप्लोर करते हैं। ये रहा काश फूल। दुर्गा पूजा का मौसम है और ये फूल तभी खिलता है और पहाड़ों में लग जाता है चार चांद, जैसे कि यहाँ पर लगा है। ये रही हमारी पहाड़ी नदी, इसके ऊपर है ब्रिज और ब्रिज के ऊपर है गाड़ी जिस रास्ते से हम जाते हैं गुवाहाटी। अभी मुझे बहुत मेहनत करना है और नदी तक पहुँचना है, तो चलिए सफर का मजा लेते हुए चलते हैं मंजिल की ओर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता छोटा हो रहा है। इसी रास्ते से ही हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर जंगल है पर जंगली जानवर नहीं है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं। मैं ये वीडियो आपको पूरी डिटेल्स में बता रही हूँ, क्योंकि अगर ये वीडियो देख के आप यहाँ पर जाओगे तो आपको पहले से सब कुछ पता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो डोंट स्किप द वीडियो, लास्ट तक ज़रूर देखें। ये रहा आगे बढ़ने का रास्ता, जिसे देखकर एक सेकंड के लिए मैं भी डर गई थी। फिर सोचा डरने की क्या बात है, कोशिश करके देख लेते हैं। अगर पहुंच गए तो जो वहां पर हम देखेंगे वो तो नेक्स्ट लेवल ही होगी, और अगर नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर लेंगे। और देखिए, बहुत ही सावधानी से सारी मुश्किलों को पार करके अपने हाथ पैर सलामत रख के मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ मेरे डेस्टिनेशन पर। अरे वेट, अभी तक पहुंची नहीं हूँ। ये लास्ट स्टेप है जिसे क्रॉस करने के बाद, मतलब पार करने के बाद मैं पहुंच जाऊंगी नदी में। एंड हियर आई एम लिविंग द मोमेंट ऑफ माई ड्रीम। अब देखिए इस जगह की खूबसूरती को, मैं यहाँ के बारे में क्या ही बताऊँ। क्रिस्टल क्लियर पानी, नीचे पत्थर दिखाई दे रहा है। लग रहा है यहाँ पर पानी ज्यादा नहीं है, तो मैं पानी में उतर गई। फिर उतरने के बाद मुझे पता चला यहाँ पर पानी काफी गहरा है। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में बताया है, सेफ्टी कम्स फर्स्ट, तो मैं ज्यादा पानी के अंदर नहीं जाऊंगी। जितना जा सकती हूँ उतना तो मैं जरूर जाऊंगी। यहाँ देख के लगता है पानी ज्यादा नहीं है, पर पैर रखते ही घुटने तक डूब जाता है। और इसी के साथ जिंदगी में पहली बार मेरा कैमरा करेगा अंडर वाटर शूट। अपनी जान हथेली पे रख के मैंने अपने कैमरा को अंदर पानी में डाला और ये रहा इसका व्यू।
अब पहले अटेम्प्ट में इतना ही देखने को मिलेगा। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए तो अगली बार कुछ और ट्राई करेंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरे तरफ। ऊपर धूप, नीचे पानी जो बिल्कुल ठंडा और सामने पत्थर जो इतने गर्म है, पैर भी नहीं रखा जा रहा। खैर किसी भी तरह मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इतने दूर से यहाँ पर आई हूँ तो अच्छे से देखना तो बनता है। तो गिरते पड़ते चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लेके मैं कर रही हूँ माली रोड पहाड़ी नदी को एक्सप्लोर। ये जगह एक पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर लोग आते हैं, गाना बजाते हैं, नाचते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं। पर मेरा मानना है कभी ऐसे बिना शोर शराबे के हमें ऐसी जगहों पर आना चाहिए, अच्छा लगता है। अब सच बताऊं, मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा और काफ़ी दूर भी जाना है, हमारे घर थोड़ी ना पास में है। तो यहाँ थोड़ा सुकून के पल बिताने के बाद अब वक्त है यहाँ से जाने का। आई होप मुझे जल्दी यहाँ फिर से आने का मौका मिले, पर अभी तो जाना है तो चलते हैं। बट वेट, मुझे फिर से वही रास्ते से जाना होगा। अब आते समय ऑप्शन था वापस जाने का, पर अभी तो ऑप्शन ही नहीं है। अब तो किसी भी तरह कुछ भी हो जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फिर से इन मुश्किलों को पीछे छोड़कर मैं बढ़ रही हूँ आगे, और इस बार तो मेरे चेहरे पर जीत की खुशी है, क्योंकि जीत में मुझे इतनी अच्छी जगह देखने को जो मिला है। और जाते समय मुझे रास्ते में ये अंकल मिले जिनके साथ मैंने ढेर सारी बातें की, यहाँ पर आसपास क्या क्या है, वो कहाँ रहते हैं, सब कुछ। तो फाइनली अब वक्त आ गया है इस जगह से, अंकल जी से और आप सबसे भी विदा लेने का। अब यहाँ मैं कब आऊँगी वो मुझे नहीं पता, पर आप लोगों से मैं मिलूंगी बहुत जल्द अगली वीडियो में। तो बस आप लोग खुश रहिए, नई नई जगह एक्सप्लोर करें और नई जगह के बारे में अगर पता हो तो मुझे भी बताएं। अभी के लिए बस इतना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।